हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके वाले योद्धा पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए सभी किताबों का निचोड़। जी हां दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 1000 जीके जीएस। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लिया तो आपके 1000 जीके जीएस की इतनी मजबूत तैयारी हो जाएगी कि आप किसी भी एग्जाम को फोड़ सकते हैं। तो बिना देर किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप ध्यान से इन सभी प्रश्नों को पढ़ते चलिए और याद करते चलिए। तो आप लोग का पहला प्रश्न है, क्रोमोसोम की संरचना में कौन कौन भाग लेते हैं? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रोमोसोम की संरचना में डीएनए एवं प्रोटीन जो है भाग लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 17 किस विषय से संबंधित है? तो दोस्तों, आपका अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 1 किग्रा भार के बराबर यानी किलोग्राम भार के बराबर कितना न्यूटन होता है? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर है 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के मृद भांडों में किस प्रकार के मृद भांड सर्वोपरि वैशिष्ट सूचक हैं? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर है चित्रित धूसर मृद भांड। दोस्तों, मैं इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा और आप अच्छे से पढ़ते चलिए और सुनते चलिए। अगला प्रश्न, मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, आपका मुक्तेश्वर मंदिर जो है भुवनेश्वर में स्थित है। ठीक है, और आप सभी को पता है कि उड़ीसा की राजधानी है दोस्तों, क्या? उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर है पूरा पाषाण काल। दोस्तों, एक से बढ़कर एक जीके जीएस को मैं लेकर आया हूं, ठीक है ना। अगर आप इस 1000 जीके जीएस को अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो किसी भी एग्जाम को आप फोड़ के रख सकते हैं। चलिए फटाफट इसका रिवीजन करते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है दोस्तों, अगला प्रश्न, इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इतिहास के आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहते हैं। अगला प्रश्न, किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो दोस्तों, पूरा पाषाण काल में जो है पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। अगला प्रश्न, कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, वह सभ्यता है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है दोस्तों अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित था? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। अगर हम यहाँ पे बात करें तो मोहनजोदड़ो की खुदाई जो है 1922 ईस्वी में आपका आरडी बनर्जी, कौन है दोस्तों? आरडी बनर्जी ने किया था। ठीक है, आरडी बनर्जी का फुल नाम आपका हो जाएगा राखल दास बनर्जी। तो आप इस प्रश्न का आंसर याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई जो है कब और किसने की? तो 1922 में आरडी बनर्जी ने किया था। ठीक है, और यह जो आपका है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? यानी मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो वह होता है मृतकों का टीला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? तो दोस्तों, विशाल स्नानागार जो आपका है मोहनजोदड़ो में मिला था। इस प्रश्न को आप याद रखिएगा। यानी सभी प्रश्न वीवीआई प्रश्न है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, चीन में सबसे पहले अपनी शाखा खोलने वाला भारतीय बैंक कौन सा है? तो वह दोस्तों है भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक जो है चीन में अपनी पहली शाखा खोली थी। अगला प्रश्न है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वह कौन था? तो नालंदा। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय जो है उत्तर गुप्त युग में प्रसिद्ध हो गया था पूरी विश्व में। अगला प्रश्न, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? वह दोस्तों समुद्रगुप्त को दी गई है। अगला प्रश्न देखिए, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवानिक से मानते हैं तो कौन थे? तो धन्वंतरी हैं। ठीक है ना, धन्वंतरी को। अगला प्रश्न, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो वह थे दोस्तों श्रीगुप्त। ठीक है, अगला प्रश्न, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हुआ? तो दोस्तों हुणों द्वारा। ठीक है, हुणों द्वारा। अगला प्रश्न, आर्यभट्ट और वारामिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? वह दोस्तों है गुप्त वंश के साथ संबंधित है।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपका है इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है? तो समुद्रगुप्त की जो उपलब्धियां हैं इलाहाबाद के स्तंभ में उत्कीर्ण है। अगला प्रश्न, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? तो दोस्तों गुप्त युग का प्रवर्तक था श्रीगुप्त। अगला प्रश्न, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? तो दोस्तों वो सिक्के थे सोना के यानी स्वर्ण के, ठीक है ना। ऑप्शन में कभी कभी आपका स्वर्ण दिया रहेगा तो सोना हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, धातु जो रासायनिक रूप से धातु और अधातु दोनों के रूप में व्यवहार करती है कहलाती है? तो मेटलाइडस, ठीक है। अगला प्रश्न, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो सभी किसी को पता है कि साइट्रिक एसिड या साइट्रिक अम्ल भी बोलते हैं। अगला प्रश्न, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? कार्यकारी प्रमुख, ठीक है। भारत में जो प्रधानमंत्री का ओहदा होता है, पद होता है, उसे हम लोग कार्यकारी प्रमुख मानते हैं। अगला प्रश्न, ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद दौला किस चीज़ के स्मारक हैं? तो ये दोस्तों हैं मृत व्यक्ति के स्मारक हैं यानी मकबरा है, ठीक है ना, मकबरा। अगला प्रश्न, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो दोस्तों बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? तो 1950 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1919 ईस्वी में लागू किया गया था। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो दोस्तों महाराणा प्रताप जो है बुलबुल अपने घोड़े को कहते थे। अगला प्रश्न, बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों द रियल डील आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल था, लोथल। अगर प्रश्न पूछा जाए लोथल किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा गुजरात, ठीक है। गुजरात राज्य में लोथल पड़ता है। अब प्रश्न ये भी बनता है कि लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? तो आप याद रखिएगा भोगवा नदी के तट पर स्थित है, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? तो दोस्तों जैन धर्म में महावीर को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है तो वास्तविक संस्थापक, ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है। चलिए कि महावीर स्वामी से पहले जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? तो आपको याद रखना है कि 23 तीर्थंकर हुए। कितने दोस्तों? 23। अगर प्रश्न ये भी पूछा जाएगा कि महावीर स्वामी जैन धर्म के कितने नंबर के तीर्थंकर थे? तो आपको याद रखना है 24वें नंबर के तीर्थंकर थे, ठीक है ना, 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है 33, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो आपका राइट आंसर है बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार। अगला प्रश्न, भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे IPL कहते हैं, IPL कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति आपका अभी वर्तमान में हो जाएंगे द्रौपदी मुर्मू। कौन दोस्तों? द्रौपदी, ठीक है ना, द्रौपदी मुर्मू। एक क्या है जी? एक लेडी राष्ट्रपति हैं। चलिए 36, सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया था? तो दोस्तों पद्म विभूषण से नवाजा गया था। अगला प्रश्न, इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? तो दोस्तों इसरो के हेडक्वार्टर्स जो आपका है बेंगलुरु में है, ठीक है। अगला प्रश्न, संसद में कौन से 2 हाउसेस हैं? तो आपका लोकसभा और राज्यसभा है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में आपका गोवा है। और बड़ा पूछेगा क्षेत्रफल में आपका हो जाएगा राजस्थान, दोस्तों हो जाएगा राजस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं, रामायण के लेखक कौन है? तो वाल्मीकि जी जो है रामायण के लेखक हैं। और महाभारत के लेखक कौन है? तो वेद व्यास हैं, ठीक है, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो ब्लू सिटी बोलते हैं जोधपुर को। और यहीं से एक प्रश्न और बनता है कि पिंक सिटी किसे बोलते हैं? पिंक सिटी आपको बोलते हैं जयपुर को, जयपुर को बोलते हैं दोस्तों, आप याद रखिएगा जयपुर को।
चलिए अगला प्रश्न, भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो आपका राइट आंसर है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो आपका राइट आंसर है 22 भाषाएं हैं। अगला प्रश्न, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? तो मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों वो है राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन हैं? तो आपके हो जाएंगे नरेंद्र मोदी। गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थीं? तो अजंता की गुफाएं जो है गुप्त काल में निर्मित की गई थीं। अगला प्रश्न, 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो सभी किसी को पता है वो अजूबा ताजमहल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? तो द वेस्टर्न घाट्स। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो दोस्तों वह है अरावली पर्वत। ठीक है, अरावली पर्वत। अगला प्रश्न, ट्विन सिटीज कौन से 2 शहरों को कहा जाता है? तो आपको याद रखिएगा हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत के राष्ट्रपिता कौन हैं? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपिता जो है महात्मा गांधी को कहा जाता है। अगला प्रश्न, हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? दोस्तों हमारा राष्ट्रगान जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अगला प्रश्न, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? यानी भारतीय संविधान का पिता किसे कहते हैं? तो वह कहते हैं दोस्तों डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, और प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को, आप याद रखिएगा 14 अप्रैल को इनका जन्म दिवस मनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। अगला प्रश्न, भारत के गृह मंत्री कौन हैं? तो दोस्तों भारत के गृह मंत्री आपके अमित शाह जी हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत के वित्त मंत्री कौन हैं? तो दोस्तों भारत के वित्त मंत्री जो हैं निर्मला सीतारमण हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न, भारत के RBI गवर्नर कौन हैं? तो दोस्तों भारत के जो RBI गवर्नर हैं शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की? तो दोस्तों वह थे स्वामी विवेकानंद। फेसबुक के संस्थापक कौन हैं? तो सभी किसी को पता है मार्क जुकरबर्ग। अगला प्रश्न, भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? तो 1995 को। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, लेवरेज एडू के संस्थापक कौन है? तो अक्षय चतुर्वेदी। अगला प्रश्न, CA का फुल फॉर्म क्या है? तो चार्टर्ड अकाउंट होता है CA का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? तो 18 साल जो है भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या जो 30 जनवरी 1948 को हुई थी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है वह प्राचीन नाम क्या है जिसे पटना नगर को जाना जाता था? तो दोस्तों पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र का एक और नाम होता है कुसुमपुर आजिमाबाद। ये भी आप याद रखिएगा, इसका प्राचीन नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न, 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? तो वह था दोस्तों दांडी यात्रा। ठीक है ना। अगला प्रश्न, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो सी राजगोपालाचारी जो थे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो वह थे बाल गंगाधर तिलक। मोहनजोदड़ो को अन्य किस एक नाम से भी जाना जाता है? तो माउंट ऑफ डेड। माउंट ऑफ डेड कहने का मतलब है मृतकों का टीला। अगला प्रश्न, शाहनामा किसकी कृति है? तो फिर हो जाएगा फिरदौसी की। अगला प्रश्न, फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो वह अकबर को जाता है। अगला प्रश्न, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं तो जनमत संग्रह से नहीं किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? तो 1962 में घोषित किया गया था।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? दोस्तों यूएसए के संविधान से ग्रहण की है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? तो आपका हो जाएगा 6 महीने के अंदर भरना आवश्यक है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है? तो 370 का अनुच्छेद। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है तो 6 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न, फोर्थ एस्टेट पद किसे संदर्भित करता है? तो प्रेस को करता है। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। और प्रथम राष्ट्रपति पूछे तो आप सभी को पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला है, रिक्टर पैमाने पर किसको मापा जाता है? तो भूकंप की प्रबलता को मापा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है? तो तलोचन द्वारा जो है बनी है। अगला प्रश्न, भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर बी कुरियन को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। रणथंभौर चीता रणस्थल कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो बिहार राज्य में है। भारत में जो है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में पाया जाता है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है ना। 11 की जनगणना कितना है दोस्तों? 1106 व्यक्ति है प्रति वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से जो है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो आपका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? तो उत्तरी रेलवे जोन जो है सबसे लंबा है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। भारत किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है? तो लोहा के उत्पादन में जो है आत्मनिर्भर हो गया है। अगला प्रश्न, कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उगाहा तथा विनियोजित किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टाम्प शुल्क। स्टाम्प शुल्क। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, तिजड़िया और मंदड़िया वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित है? तो स्टॉक मार्केट से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है? तो आयकर से कीमत में वृद्धि नहीं होती है। अगला प्रश्न, विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है? आपका आंसर है भारत। अगला प्रश्न, हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, आप याद रखिएगा। और भारत का अगर पूछे सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अगला प्रश्न, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि-मज्जा में होता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो अलीगढ़ जो है ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है? तो आयरन ऑक्साइड है, वायु से क्रिया करके बना लेता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो आपका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अगला प्रश्न, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो आपका राइट आंसर है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। अगला प्रश्न, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर है सरदार पटेल को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन में हुआ था। अगला प्रश्न, सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं क्योंकि इसमें होता है? तो दोस्तों क्या होता है? आपका क्षार होता है। अगला प्रश्न, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो आपका राइट आंसर है सोडियम को।
सोडियम को आप चाकू से आसानी से काट सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कौन सा एसिड खट्टे फल में पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर है साइट्रिक अम्ल या साइट्रिक एसिड जो होता है खट्टे फल में पाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत के प्राइम मिनिस्टर के पद को क्या माना जाता है? तो कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। अगला प्रश्न, बीबी का मकबरा, एतमाद उद दौला और ताजमहल किस चीज़ के स्मारक हैं? तो मृत व्यक्तियों के स्मारक हैं, यानी वो क्या है जी? मकबरा हैं, कब्र हैं। बीबी का मकबरा ये तो हमने पढ़ लिया। अगर देखिए, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? तो वो थे सम्राट अशोक। अगला प्रश्न, पहला संशोधन भारतीय संविधान में कब हुआ था? तो 1950 में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था? तो बंदरगाह था। अगला प्रश्न, मगध का उत्थान किसने किया था? तो बिंबिसार ने किया था। अगला प्रश्न, इंडिया का सबसे छोटा राज्य कौन सा राज्य है? तो उत्तर आपका गोवा हो जाएगा। गोवा राज्य जो है सबसे छोटा राज्य है। ब्लू सिटी किस शहर को कहते हैं? तो जोधपुर को कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, पिंक सिटी किस शहर को कहते हैं? तो जयपुर को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न, 7 अजूबों में शामिल कौन सा अजूबा आगरा शहर में है? तो ताजमहल जो आपका है आगरा शहर में स्थित है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? तो भीमराव अंबेडकर जी का है। अगला प्रश्न, फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहते हैं। अगला प्रश्न, इंडिया में पहला फ़ोन कब आया था? तो 1995 में आया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आर्थिक रूप से कमज़ोर स्वर्णों को मिलने वाले आरक्षण के सर्टिफिकेट को क्या कहते हैं? तो EWS सर्टिफिकेट कहते हैं। अगला प्रश्न, पहली बार इंडिया में इमरजेंसी कब घोषित की गई थी? यानी आपातकाल? तो 1962 में आपातकाल घोषित हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पत्रकारिता के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान के लिए कौन सा अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलता है? तो वह जो है पुलित्जर पुरस्कार जो है आपको मिलता है। दोस्तों यह प्रश्न पूछा जाएगा कि पुलित्जर पुरस्कार किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा पत्रकारिता से संबंधित है। अगला प्रश्न, 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपका, मैं इसको थोड़ा जूम कर दूं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य हेतु पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। अगला प्रश्न, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? तो सरोजनी नायडू ने कहा था। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 9 अगस्त 1942 को हुआ था। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आलेख किसने बनाया? तो महात्मा गांधी ने बनाया था। चलिए महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आलेख बनाया था। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो चर्चिल ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे उन्होंने कहा था, चर्चिल ने कहा था। ठीक है। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन योजना कब बनी? तो 1946 में बनी थी। कैबिनेट मिशन योजना जो 1946 में बनी। अगला प्रश्न, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार की कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला प्रश्न, 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग था। अगला प्रश्न, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया? तो सर रेडक्लिफ ने किया था। ठीक है। और उसी के नाम पे जो है भारत और पाकिस्तान के बीच जो है रेडक्लिफ रेखा पाई जाती है। ठीक है। उसी के नाम पर जो है उस रेखा का नाम पड़ गया रेडक्लिफ रेखा। तो वो कौन थे? सर रेडक्लिफ थे। अगला प्रश्न, बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस यानी राष्ट्रीय कब मनाया जाता है? तो 19 जुलाई को जो है बैंक का राष्ट्रीयकरण यानी राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया जाता है। बेरिंग जलडमरू मध्य किन दो देशों के मध्य है? तो अमेरिका एवं रूस के मध्य है। अगला प्रश्न, डोनाल्ड ब्रैडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी थे? तो क्रिकेट के महान खिलाड़ी थे। अगला प्रश्न, कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है? तो आपका आंसर होगा मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ठीक है, याद रखिएगा मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। CPU से संबंध उपकरणों को जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है कहलाते हैं तो पेरीफेरल्स कहलाते हैं। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो आपका राइट आंसर है त्रिगवेली थे। ठीक है, याद रखिएगा त्रिगवेली।
अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका राइट आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सबको पता है सी राजगोपालाचारी थे। अगला प्रश्न, 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो राजेंद्र प्रसाद ने की थी। अगला प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन, ठीक है ना। अगला प्रश्न, एथिपोथला झरना किस प्रदेश में है? तो तमिलनाडु में आपका है एथिपोथला झरना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रयाग किस शहर का पुराना नाम है? तो इलाहाबाद का जो है पुराना नाम है, और नया नाम जो है इलाहाबाद का बदल कर रख दिया गया है प्रयागराज। आप याद रखिएगा, भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रयागराज किस शहर का नाम है? तो इलाहाबाद का, ठीक है। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है, यानी महाराष्ट्र में सबसे अधिक कौन सी मृदा पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाई जाती है, जिसको हम लोग रेंगूर मिट्टी भी बोलते हैं, याद रखिएगा रेंगूर मिट्टी, ठीक है। और इस मिट्टी में जो है आपका कपास अधिक मात्रा में उपज होता है, कपास, ठीक है ना, मुख्य रूप से काली मिट्टी में उपजाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थस्थल अमरनाथ स्थित है? तो जम्मू एवं कश्मीर में जो आपका है अमरनाथ स्थित है। अगला प्रश्न, भारत की किस देश के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है? तो बांग्लादेश के साथ जो है सबसे अधिक लंबी सीमा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1961 से हुई थी। अगला प्रश्न, राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 350A में क्या है? प्रावधान है। अगला प्रश्न, विंबलडन में जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त है तो किसे? तो सानिया मिर्जा को प्राप्त है। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। और नील नदी पर जो है आपका आसवान बांध बना हुआ है, ठीक है। और नील नदी की देन जो किसे बोलते हैं? मिस्र को बोलते हैं, ठीक है, मिस्र को बोलते हैं नील नदी की देन। चलिए अगला प्रश्न, अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? तो बौद्ध धर्म को जो है अशोक ने अपना लिया था। अशोक से कुछ संबंधित प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। तो दोस्तों अशोक जो है, तो अशोक ने क्या किया था कि 261 ईस्वी में कलिंग युद्ध, सॉरी बीसी में, ईस्वी नहीं, 261 बीसी में कलिंग युद्ध लड़ा था। इस युद्ध में इतना रक्तपात हुआ था कि अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उसी दिन से उसने निर्णय किया कि मैं आज के बाद हथियार नहीं उठाऊंगा, ठीक है ना। तो 261 बीसी में जो है कलिंग युद्ध हुआ था और उस युद्ध के बाद क्या अशोक ने हथियार छोड़ दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया, ठीक है ना। अगला प्रश्न, धामी गोली कांड कब हुआ? तो 16 जुलाई 1939 में धामी गोली कांड हुआ था। अगला प्रश्न, भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 में जो है भारत का संविधान लागू हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत की संविधान का संरक्षण कौन है? तो उच्चतम न्यायालय जो है भारत की संविधान का संरक्षण करता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया था? तो दोस्तों वह 1990 में पारित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, गुब्बारों को भरने के लिए अगला प्रश्न, गुब्बारों को भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों हाइड्रोजन का। अगला प्रश्न, वेदों में निम्न में से किसे सृष्टि रचयिता कहा गया है? तो शंकराचार्य को कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे चांद पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति। अगला प्रश्न, भारत में हीरे की खानें कहाँ हैं? तो आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हीरे की खानें हैं। अगला प्रश्न, सती प्रथा का अंत करने के लिए किस भारतीय नेता ने प्रयत्न किए? दोस्तों आपका राइट आंसर जो है राजा राममोहन राय ने, ठीक है, राजा राममोहन राय ने। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय गान को गाने में अधिकतम कितना समय लगता है? तो 52 सेकेंड का समय लगता है। अगला प्रश्न, कार्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू की गई? तो 1780 में की गई थी। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन कब भारत आया? तो 1928 में जो है साइमन कमीशन भारत आया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 में आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था।
अगला प्रश्न, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो महाराष्ट्र में जो है अजंता की गुफाएं स्थित हैं। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। अगला प्रश्न, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला प्रश्न, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो सतलुज नदी पर है भाखड़ा नांगल परियोजना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। अगर प्रश्न पूछेगा कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है तो याद रखिएगा कि महानदी पर है, ठीक है ना। तो हीराकुंड बांध जो है महानदी पर है और उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर आता है? तो एंडीज मच्छर के काटने से जो आपका है डेंगू आता है। अगला प्रश्न, जल का अपेक्षित घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है जल का घनत्व अधिकतम होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य उत्पादन से है, यानी मछली पालन से है। नीली क्रांति का संबंध जो है मत्स्य पालन से है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से है। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो केरल जो है मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। क्वेश्चन कई बार रिपीट हो गया, ठीक है ना। अगला प्रश्न, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो पारसनाथ जो है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न, भारत में अबरक का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य से होता है? तो भारत में जो है अबरक का सबसे अधिक उत्पादन करता है झारखंड, ठीक है। और झारखंड की बात करें तो बिहार से अलग हुआ था 15 नवंबर। कब दोस्तों? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है बिहार से अलग होकर एक अलग राज्य बन गया। प्रश्न ये बनता है कि झारखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो 28वां राज्य ये बना था, ठीक है ना। 28वां राज्य बना था कब? तो 2000 ईस्वी में बना था बिहार से अलग होकर। चलिए अगला बात करें, मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ? तो अल्बानिया में हुआ था। मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में हुआ था। अगला प्रश्न, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। सभी किसी को पता है राष्ट्रपति होता है। चलिए अगला प्रश्न, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सब किसी को पता है सूर्य से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा देश दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना जबकि पहले नंबर पर अमेरिका है? तो चीन हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, कारक के कितने भेद हैं? तो 8 हैं। कारक के कितने भेद हैं? 8 हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष की दूरी नापने के लिए कौन सी सही इकाई है? तो प्रकाश वर्ष है। अगला प्रश्न, ड्राई आइस क्या होता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। दोस्तों ये सभी प्रश्न जो हैं पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है ना। वो सभी क्या है कि एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस का मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ 1000 क्वेश्चंस का। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न, विद्युत बल्ब में भरी जाती है तो नाइट्रोजन गैस जो है विद्युत बल्ब में भरी जाती है। अगला प्रश्न, गुब्बारों में स्वयं उड़ने वाली कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस भरी जाती है। अगला प्रश्न, प्राथमिक रंग कौन सा है? तो लाल, हरा, नीला जो है प्राथमिक रंग है। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न 200 नंबर क्वेश्चन है, वह यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है क्या कहलाता है? बैटरी कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला प्रश्न, भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? तो IPL के नाम से जानते हैं, जो अभी चल रहा है, ठीक है ना। IPL कमेंट में कीजिए कि आपका फेवरेट टीम जो है कौन है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। अगला प्रश्न, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो जोधपुर को जानते हैं। अगला प्रश्न, भारत आने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो वास्को डी गामा था, या वास्को द गामा। बात है कि वास्को डी गामा, ठीक है ना। यह भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन था। तो क्वेश्चन बनेगा कि भारत जो ये कब आए थे, ये व्यक्ति कब आए थे? 1498 ईस्वी में आए थे, याद रखिएगा 1498 ईस्वी में जो भारत आए थे। पुर्तगाली यात्री था ये, ठीक है ना, वास्को डी गामा। चलिए अगला देखिए, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे। अगला प्रश्न, विश्व में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन है। भारत में कौन सा राज्य है? झारखंड है। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है ना, लॉर्ड कैनिंग। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों,
भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं। अगला प्रश्न, गुब्बारों में भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रगान के पूरा होने में अधिकतम कितना समय लगता है? तो 52 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है ना, 52 सेकेंड में राष्ट्रगान को गाया जाता है। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला प्रश्न, दिल्ली चलो का नारा किस स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है। अगला प्रश्न, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? दोस्तों आप इसको स्टार लगा लीजिए। ठीक है ना, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन बोलते हैं, भोर का तारा बोलते हैं, सांझ का तारा बोलते हैं। ठीक है, शुक्र ग्रह को बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बेसबॉल है। अगला प्रश्न, अष्टाध्यायी किसकी रचना है? दोस्तों पाणिनि की रचना है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। ठीक है ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? तो शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स, यानी शाहजहां के काल में ही सबसे अधिक, ठीक है ना, क्या बनाए गए थे? ये जो बिल्डिंग वगैरह इमारतें वगैरह बनी थी शाहजहां के काल में ही बनी थी। ठीक है। अगला प्रश्न, बौद्ध संगीति किस शासक के समय में आयोजित की गई थी? तो कनिष्क के काल में। कनिष्क के काल में जो आपका है चौथी बौद्ध संगीति हुई थी आयोजन, कुंडलवन कश्मीर में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, अफीम युद्ध किन के बीच लड़ा गया? तो अफीम युद्ध जो आपका ब्रिटेन और चीन के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, अफीम युद्ध ब्रिटेन और चीन के बीच में। अगला प्रश्न, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में है। अगला प्रश्न, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी? तो 1921 में की गई थी। तो अगर प्रश्न बनता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने। कौन? दयाराम साहनी। ठीक है। अगर पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? याद रखिएगा, रावी नदी के तट पर। रावी नदी के तट पर जो है यह स्थित है। ठीक है, इस आप प्रश्न याद रखिएगा। चलिए, तो 1921 में इसकी खोज हुई थी। अगला प्रश्न, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 21 है। अगला प्रश्न, यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? तो जाहिर सी बात है काला दिखाई देगा। ठीक है ना, काला दिखाई देगा अगर वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, एशियाई खेल पहली बार कहाँ आयोजित हुए थे? तो नई दिल्ली में हुए थे। अगला प्रश्न, ओजोन परत क्या अवशोषित करती है? तो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। अगला प्रश्न, एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। अगला प्रश्न, सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खेल दिवस किनकी याद में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद की याद में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, अरुविले आश्रम कहाँ स्थित है? तो पुडुचेरी में है। पुडुचेरी में। ठीक है ना, कहाँ पे है दोस्तों? पुडुचेरी में है। अगला प्रश्न, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राजस्थान में होता है। जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादन किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है कि भारत एक उपराष्ट्रपति होगा? यानी भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 63 में है। अगला प्रश्न, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है। कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया जो आपका है राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो पंचमहल का निर्माण जो है फतेहपुर सीकरी में करवाया था। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था इसका राष्ट्रीयकरण। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्त किस वायसराय के काल में लागू हुआ? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में लागू हुआ था। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा होता। ठीक है ना, 42वें संविधान संशोधन। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन सा है? तो चाइना है। ठीक है, चावल उत्पादन में चाइना आगे है। अगला प्रश्न, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो लंदन में है। अगला प्रश्न, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो अमरकंटक से है। अगला प्रश्न, भांगड़ा किस राज्य का सर्वप्रिय लोक नृत्य है? तो पंजाब का है भांगड़ा, डिस्को भांगड़ा। ठीक है ना। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय गान जनगण मन के प्रणेता कौन थे या लेखक कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे।
चलिए अगला प्रश्न, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल इंक द्वारा विकसित किया गया है? तो iOS। अगला प्रश्न, बिहार की राजधानी पटना के अलावा किस राज्य की राजधानी का नाम पी से शुरू होता है? तो दोस्तों वो हो जाएगा गोवा। ठीक है, गोवा जो है पी से शुरू होता है, मतलब पणजी। गोवा की राजधानी कहाँ है दोस्तों? पणजी। ये भी प्रश्न बनता है जी, देखिए ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। ज्योति बसु के बाद जिन्होंने सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला वो कौन थे? तो पवन कुमार चामलिंग थे। ठीक है ना, पवन कुमार चामलिंग। अगला प्रश्न है, उच्चतर मुद्रास्फीति को दर्शाने के लिए किस हिंदी वाक्यांश का उपयोग किया जाता है? तो कमरतोद महंगाई। ठीक है, कमरतोद महंगाई। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुल कितनी राशियां हैं? तो 12 राशियां हैं। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी के युद्ध में किस सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था? तो अकबर। ठीक है, अकबर की सेना ने जो है महाराणा प्रताप से युद्ध किया था। अगला प्रश्न, कंप्यूटर भाषा COBOL का आविष्कार किसने किया था? तो ग्रेस मुरे होपर ने। ठीक है, अगला प्रश्न, तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल हेल्प करता है? तो उत्प्लावक बल। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगला प्रश्न, WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग प्रपात। ठीक है, याद रखिएगा आप, जोग प्रपात। भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया? तो हिरोशिमा पर फेंका गया था। कब? 6 अगस्त को, 6 अगस्त 1945 में। ठीक है ना, उसके बाद 9 अगस्त को 1945 में नागासाकी में फेंका गया था, नागासाकी। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपका हो जाएगा यहाँ पे, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? तो डेसिबल को हम लोग जो है ध्वनि से है, यानी ध्वनि की, ऐसे पूछा था कि ध्वनि की मात्रा क्या है? तो डेसिबल बोल सकते हैं आप, यानी ध्वनि को हम लोग डेसिबल में मापते हैं। ठीक है, आपका आंसर होगा डेसिबल। अगला प्रश्न, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा थी, चंपा। अगला प्रश्न, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। चलिए फटाफट रिविजन करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? तो महबूब उल हक ने किया था। अगला प्रश्न, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? तो 1948 में। अगला प्रश्न, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो F बांटिक ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, अमेरिका की खोज किसने किया था? तो कोलंबस ने। कौन किया था दोस्तों? कोलंबस ने किया था अमेरिका का खोज। चलिए अगला प्रश्न है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोदावरी नदी के तट पर जो आपका नासिक स्थित है। अगला प्रश्न, पेंसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो फफूंद से प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न, पीत का स्रोत क्या है? तो यकृत है। ठीक है ना, पीत का स्रोत क्या है दोस्तों? यकृत है। किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? तो नेपाल में। कहाँ पे दोस्तों? नेपाल देश में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो यंग इंडिया था, यंग इंडिया। अगला प्रश्न, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अगला प्रश्न, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। अगला प्रश्न, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी की पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो एसिडीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? तो न्यूट्रॉन की होती है। अगला प्रश्न, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। स्टार लगा लीजिए। ठीक है ना, नेहरू ट्रॉफी जो है फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न, किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं? तो स्मृति चिप में होते हैं। अगला प्रश्न, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया था। अगला प्रश्न, वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार किए? तो बुला चौधरी थी। ठीक है, अगला प्रश्न, दीन इलाही बनाने का मूल उद्देश्य था विश्व बंधुत्व। ठीक है, विश्व बंधुत्व। अगला प्रश्न, ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है?
चावल का। ठीक है ना। अगला प्रश्न, किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? तो विषुवतीय प्रदेश में जो है पूरे साल वर्षा होती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन है? यकृत है। अगला प्रश्न, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव पर काम करता है। अगला प्रश्न, देश के प्रथम मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? उदयपुर में की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न, महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के नाम से जाने जाते हैं? जमनालाल बजाज। ठीक है। अगला प्रश्न, ब्रह्मा विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति वाला प्रसिद्ध मंदिर किस शहर में है? तो वह है सुचिंद्रम में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, टिबिया नाम की हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो मनुष्य के पैर में। ठीक है ना। टिबिया नाम की जो हड्डी होती है मनुष्य के पैर में पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न, कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? तो वो है आपका ओ। ठीक है ना। ओ ब्लड ग्रुप जो है यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। अगला प्रश्न, कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वग्राही कहा जाता है? तो ए बी ग्रुप जो होता है सर्वग्राही है, मतलब किसी का भी खून ले सकता है, और ओ वाला जो है किसी को भी अपना खून दे सकता है। चलिए अगला प्रश्न, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? जांघ की हड्डी, जिसे फीमर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, फीमर जो होती है जांघ की सबसे बड़ी हड्डी होती है। अगला प्रश्न, किस अंग से पित्त स्रावित होता है? तो लीवर से होता है। अगला प्रश्न, सबसे छोटी ग्रंथि का नाम क्या है? पिट्यूटरी ग्रंथि है। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। अगर जोड़ी की बात पूछा जाए तो, अगर जोड़ी पूछता है तो बताइएगा 23 जोड़ी होती है। कितना? 23 जोड़ी। अगर ऐसे पूछ रहा है तो 46 होती है, और जोड़ी में 23 जोड़ी होती है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है ना। अगर सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस, अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है? तो 20 से 120 दिन तक होता है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि लीवर है। अगला प्रश्न, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो त्वचा है। अगला प्रश्न, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो 5 से 6 लीटर रक्त की मात्रा होती है, जो पूरी शरीर का आपको हो जाएगा 7%। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान होता है? तो 7.4। अगला प्रश्न, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है? तंत्रिका कोशिका। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो 206 हड्डियां पाई जाती है। अगला प्रश्न, लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम है टाइलिन एंजाइम, जो लार में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुरल ने की थी। अगला प्रश्न, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। अगला प्रश्न, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी रचना है? तो मेघनाथ साहा की रचना है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न, अनुवांशिकी कोड की खोज किसके द्वारा किया गया था? हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। टेलीस्कोप का निर्माण जो है गैलीलियो ने किया था। अगला प्रश्न, इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग एवं बेस्ट ने की थी इंसुलिन की खोज। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, गामा किरणों की खोज किसने की थी? तो पॉल बिलार्ड ने जो है गामा किरणों की खोज की थी। अगला प्रश्न, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। अगला प्रश्न, ऑक्सीजन की खोज की थी? सीले और प्रिस्टले ने जो है ऑक्सीजन की खोज की थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। अगला प्रश्न, चेचक के टीके का खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। ठीक है। एडवर्ड जेनर ने जो है चेचक के टीके का खोज किया था। अगला प्रश्न, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। अगला प्रश्न, एक्सरे की खोज किसने की? WC रॉन्टजन ने किया था।
अगला प्रश्न, बर्ड्स मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर सलीम अली को बर्ड्स मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। अगला प्रश्न, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? चार्ल्स डार्विन ने की थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, लाइसोसोम की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो CD डुबे के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, जीवाणु का पता सर्वप्रथम किसके द्वारा लगाया गया? तो ल्यूवेन हॉक के द्वारा लगाया गया। अगला प्रश्न, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है, सर्वप्रथम किसने बताया था? तो दोस्तों बताए थे आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। अगला प्रश्न, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न, सब यहाँ पे दोस्तों शैवालों, इस शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फाइकोलॉजी, यानी फाइकोलॉजी हम लोग शैवालों का अध्ययन करते हैं, साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो इंदौर में स्थित है। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी जो है इंदौर में स्थित है। अगला प्रश्न, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? तो एपीकल्चर कहते हैं। अगला प्रश्न, भूकंप से संबंधित अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी कहलाता है, और भूकंप की तीव्रता मापते हैं सिस्मोग्राफ से। ठीक है ना, सिस्मोग्राफ से। अगला प्रश्न, कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? तो एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है पैथोलॉजी, पैथोलॉजी। ठीक है, अंगूर का उत्पादन संबंधित है विटीकल्चर से संबंधित है। दोस्तों सभी प्रश्न जो है महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है, सभी के सभी प्रश्न क्या हैं? महत्वपूर्ण है, डायरेक्ट आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, वायरस यानी विषाणु का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी। दोस्तों वायरोलॉजी कहलाता है वायरस या विषाणु का अध्ययन। अगला प्रश्न, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो गांधीनगर गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न, पक्षियों से संबंधित विज्ञान को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। अगला प्रश्न, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? दिल्ली में आपका स्थित है। मलेरिया रिसर्च सेंटर दिल्ली में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नेत्र रोग चिकित्सक कहलाता है ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। ठीक है। अगला प्रश्न, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो गुड़गांव में है। अगला प्रश्न, कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, माइकोलॉजी क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन। अगला प्रश्न, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में स्थित है। अगला प्रश्न, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कटक में स्थित है। अगला प्रश्न, अस्थियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, अस्थियों का अध्ययन। ठीक है ना, ऑस्टियोलॉजी। अगला प्रश्न, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन दोस्तों पोमोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न, सोलर सिस्टम को किसने खोजा? तो दोस्तों कोपरनिकस ने सोलर सिस्टम को खोजा था। अगला प्रश्न, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो न्यूट्रॉन है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन में आपका ट्रिगर क्या है दोस्तों? तो न्यूट्रॉन है। अगला प्रश्न, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने की थी। अगला प्रश्न, पोलियो का टीका किसने खोजा था? जॉन ई साल्क ने खोजा था। अगला प्रश्न, आवर्त के नियम की खोज किसने किया था? मेंडलीफ ने किया था। ठीक है, मेंडलीफ ने किया था। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? दोस्तों इसका स्टार लगा लीजिए आप। जो हाइड्रोजन बम है वह नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ठीक है, और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। अगला प्रश्न, प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? धन आवेश युक्त। अगला प्रश्न, परमाणु बम का विकास किसने किया था? जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने किया था। ठीक है, और यह जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा। अगला प्रश्न, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से। अगला प्रश्न, परमाणु में स्थित सबसे हल्का कण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। अगला प्रश्न, डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? तो अल्फ्रेड नोबल, अल्फ्रेड नोबल थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? तो मैक्स प्लॉन्क ने दिया था। क्वांटम सिद्धांत को मैक्स प्लॉन्क ने दिया था।
अगला प्रश्न, लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है तो कार्बन 14 पद्धति जो आपका है सहायक है। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम हाइड्रोजन बम का निर्माण कब किया गया था तो 1952 में किया गया था। अगला प्रश्न, रडार के आविष्कारक कौन थे तो अल्बर्ट टेलर जो हैं रडार के आविष्कारक हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पहला परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है तो अप्सरा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। अगला प्रश्न, सर्वाधिक वेधन क्षमता वाला किरण है गामा किरण। दोस्तों क्या है, गामा किरण। अगला प्रश्न, न्यूट्रिनो की खोज किसने किया था पाउल ने किया था। किसने दोस्तों, पाउल ने किया था। ठीक है। अगला प्रश्न, सूर्य ग्रहण कब होता है तो अमावस्या के दिन होता है। अगला प्रश्न, पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन है तो शुक्र और यूरेनस हैं। अगला प्रश्न, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है तो शुक्र ग्रह है, सबसे अधिक गर्म ग्रह। ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न है, दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे क्या होता है तो एक मंदाकिनी होता है। अगला प्रश्न, ब्रह्मांड में विस्फोट तारा किसे कहा जाता है तो अभिनव तारा को विस्फोटी तारा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है शुक्र ग्रह है। ठीक है, सबसे चमकदार ग्रह आपका जो है शुक्र ग्रह है। अगला प्रश्न, कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है तो शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं तो वायुमंडल कहते हैं। अगला प्रश्न, हमारी आंखों से दिखने वाला क्षुद्र ग्रह है चारवेस्टा। चारवेस्टा जो क्षुद्र ग्रह है हम उसे आंखों से देख सकते हैं। अगला प्रश्न, वह ग्रह जहां सूरज पश्चिम में उगता है अरुण और शुक्र, यानी अरुण और शुक्र ग्रह पर सूरज पश्चिम में उगता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं 89। ठीक है। अगला प्रश्न, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है 21 जून को होता है। अगला प्रश्न, शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है तो शुक्र ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है, या उसे भोर का तारा भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है। प्रश्न यहाँ पे है, भोर का तारा किस ग्रह को बोलते हैं तो शुक्र ग्रह को बोलते हैं। अगला प्रश्न, शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है तो 82 है। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो बृहस्पति ग्रह जो है सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह स्थित है तो बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित है। अगला प्रश्न, शनि ग्रह मुख्यतः किससे बना है तो आपका आंसर होगा हाइड्रोजन और हीलियम से आपका शनि ग्रह जो है मुख्य रूप से बना है। अगला प्रश्न, मंगल ग्रह को किस ग्रह के रूप में जाना जाता है तो लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है मंगल ग्रह को। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस माध्यम का प्रयोग करके भारत में सर्वाधिक माल का परिवहन किया जाता है तो भारतीय रेलवे का। ठीक है ना। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है भारतीय रेलवे है। अगला प्रश्न, कोलकाता में भूमिगत रेलवे का लंबाई कितना है तो 16.45 किलोमीटर, यानी भूमि के अंदर कोलकाता में इतनी दूरी तक रेलवे वहाँ पे है। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहले रेल कहाँ चलाई गई तो मुंबई में। ठीक है ना, मुंबई में। अगला प्रश्न, विश्व में सर्वप्रथम कब और कहाँ रेल चलाई गई थी 1825 में इंग्लैंड में चलाई गई थी। ठीक है, इंग्लैंड में। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहले विद्युत इंजन का निर्माण कब शुरू हुआ था तो 1971 में हुआ था। 1971 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय रेलवे बजट को मूल बजट से अलग कब किया गया तो 1924 में किया गया था। अगला प्रश्न, भारत में रेल दिवस कब मनाया जाता है तो 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत के सबसे दक्षिणी छोर पर कौन सा रेलवे स्टेशन है तो कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी है। अगला प्रश्न, भारतीय रेल का सबसे बड़ा आय स्रोत क्या है माल भाड़ा परिवहन, यानी सबसे अधिक आय जो है भारतीय रेलवे को मालगाड़ी से होती है। ठीक है ना, मालगाड़ी से होती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम रेल शुरू करने का श्रेय किसे जाता है तो लॉर्ड डलहौजी को जाता है। अगला प्रश्न, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना हुई थी तो 1964 में हुई थी। अगला प्रश्न, देश में सबसे पहली बुलेट ट्रेन कहां से कहां तक चलाई जाएगी तो मुंबई और अहमदाबाद के बीच। ठीक है ना, मुंबई और अहमदाबाद के बीच। अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है तो गोरखपुर है, जो कहाँ पड़ता है दोस्तों यूपी में पड़ता है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है तो लखनऊ है। उसका वर्तमान सीएम कौन है
तो आदित्यनाथ योगी जी हैं। अगला प्रश्न, और दोस्तों यूपी जो आपका है सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, ठीक है ना, जनसंख्या में। अगला प्रश्न, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? तो राष्ट्र की जीवन रेखा है। अगला प्रश्न, मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सभी को पता है 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। अगला प्रश्न, गांधी जी की शादी किस आयु में हुई थी? गांधी जी की शादी जो है किस आयु में हुई थी, मतलब कितने वर्ष की अवस्था में उनकी शादी हो गई थी? तो 13 वर्ष की आयु में उनकी शादी हो गई थी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न 400 के करीब हम लोग पहुँच गए हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा था। अगला प्रश्न, गांधी जी के पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी था, ठीक है। गांधी जी के माता का नाम क्या था? पुतलीबाई था। अगला प्रश्न, गांधी जी के कितने पुत्र थे? तो 4 पुत्र थे, ठीक है। ये सभी गांधी जी के बारे में प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न, गांधी जी के पिता का उपनाम क्या था? काबा गांधी, उनके पिता का उपनाम था काबा गांधी। अगला प्रश्न, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे दोस्तों, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। अगला प्रश्न, गांधी जी के समाजवाद में किस की झलक दिखती है? तो मार्क्सवाद की झलक दिखती है। अगला प्रश्न, गांधी जी किस को असाधारण महत्व देते हैं? तो श्रम को असाधारण महत्व देते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, गांधी जी के सत्याग्रह राजनीति में किसको सबसे प्रभावशाली अस्त्र मानते थे? तो उपवास को मानते थे। अगला प्रश्न, गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु सर्वोत्तम उपाय क्या बताया था? आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल बताया था, ठीक है ना। अगला प्रश्न, गांधी जी भारत कब आए? यानी वो साउथ अफ्रीका से भारत कब आए? तो जनवरी 1915 में, यानी 1915 में जो है साउथ अफ्रीका से भारत आए थे, ठीक है। अगला प्रश्न, गांधी जी ने सर्वप्रथम किस वर्ष कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था? तो 1901 में। अब प्रश्न यही पूछता है कि दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 ईस्वी में गए थे, ठीक है। 93 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे और वापस आए थे 1915 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने वर्ष 1917 में अहमदाबाद में किस आश्रम की स्थापना की थी? तो सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी 1917 में, ठीक है। और यहाँ से एक प्रश्न और बनेगा कि चंपारण सत्याग्रह जो है गांधी जी 1917 में, ठीक है, कब? 1917 ईस्वी में जो आपका है चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था बिहार में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी कैसे समाज की स्थापना करना चाहते थे? राज्य विहीन समाज की स्थापना। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सत्याग्रह को कैसी शक्ति बताई? तो नैतिक शक्ति बताई है। अगला प्रश्न, गांधी जी बिहार कब आए थे? तो 1917 ईस्वी में आए थे, वहीं चंपारण में, ठीक है ना। और वहीं से उन्होंने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, गांधी जी ने बिहार में कौन सा आंदोलन चलाया था? चंपारण सत्याग्रह 1917 में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, किसने कहा? तो महात्मा गांधी ने कहा था इस कथन को। अगला प्रश्न, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है, यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी का ही है, ठीक है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी का चंपारण तथा खेड़ा आंदोलन कैसा आंदोलन था? किसान आंदोलन था, ठीक है। चंपारण में जी उन्होंने आंदोलन शुरू किया था 1917 में, वो भी क्या था? किसान से संबंधित था। और खेड़ा का आंदोलन भी किसान से संबंधित ही था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में किसके समर्थन में आंदोलन चलाया था? तो औद्योगिक मजदूरों के समर्थन में आंदोलन चलाया था, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत में गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ किया था? तो बिहार चंपारण में। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जाँच करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने किया था, ठीक है। वो व्यक्ति कौन थे? राजकुमार शुक्ल थे, जो महात्मा गांधी को बिहार बुला कर लाया था, ठीक है, चंपारण में। 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। गांधी जी की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को, याद रखिएगा। गांधी जी की जो मृत्यु है 30 जनवरी 1948 ईस्वी में हुई थी। नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी थी, ठीक है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला प्रश्न है, नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो प्यारे लाल थे। अगला प्रश्न, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी? तो केसर ए हिंद की उपाधि दी थी महात्मा गांधी को। कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ठीक है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को किसने अर्धनग्न फकीर कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने। स्टार लगाइए इस प्रश्न को, ठीक है।
अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने किसे दीनबंधु कहा था? तो चार्ल्स एंड्रयूज को जो है दीनबंधु कहा था। अगला प्रश्न, वर्ष 1930 में जोहान्सबर्ग में लॉ फर्म की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, गांधी जी के रामराज के युगल सिद्धांत कौन थे? सत्य तथा अहिंसा। ठीक है, यही उनके सिद्धांत थे, सत्य तथा अहिंसा। अगला प्रश्न, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता। अगला प्रश्न, गांधी जी की सत्याग्रह राजनीति में किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था? हड़ताल को। ठीक है। अगला प्रश्न, गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा कब दिया था? तो 1934 में दिया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि कब और किसने दी थी? तो चंपारण में रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। ठीक है, महात्मा की उपाधि। और सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सभी तरह के शोषण का विरोध होना चाहिए, यह किसका कथन है? तो महात्मा गांधी का कथन है। अगला प्रश्न, गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? दक्षिण अफ्रीका में अपनाया था। अगला प्रश्न, गांधी जी ने किस कारागार को मंदिर कहा था? तो यरवादा जेल को। ठीक है, यरवादा जेल को उन्होंने मंदिर कहा था। अगला प्रश्न है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री किसने कहा था? तो माउंट बेटन ने कहा था वन मैन बाउंड्री। अगला प्रश्न, गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य पर नहीं ले जाते, यह कथन किसका है? ठीक है, तो यह कथन जो है महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी ने कहा था कि गलत जो साधन होते हैं हमें कभी भी सही उद्देश्य पर नहीं ले जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? नाथूराम गोडसे ने। इनकी हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी। ठीक है, 30 जनवरी 1948 को, याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आगे देवे किया यहाँ पे, महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी के अंतिम कथन क्या थे? जब वो मरे तो उन्होंने बोला हे राम। ठीक है, क्या थे दोस्तों? हे राम। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। अगला प्रश्न, सबसे पहला कंप्यूटर नियंत्रक रोबोट कब बनाया गया था? तो 1960 में। ठीक है, 1960 में बनाया गया था। अगला प्रश्न, ईमेल का पितामह किसे माना जाता है? तो रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन को ईमेल का पितामह माना जाता है। अगला प्रश्न, गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, कोसी नदी को हम लोग बिहार का शोक कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? लद्दाख यानी जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य स्थित है? गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य तो आपका उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में है। भद्रा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न, राज तरंगड़ी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कल्हड़ है, जो राज तरंगड़ी पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? सामवेद को माना जाता है। अगला प्रश्न, संस्कृत भाषा का जनक किस वेद को माना जाता है? तो ऋग्वेद को माना जाता है, संस्कृत भाषा का जनक। ठीक है। अगला प्रश्न, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद। ठीक है ना। वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो दोस्तों वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। ठीक है, ज्ञान है। अगला प्रश्न, भारत में वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 वेद होते हैं। ठीक है, और 18 पुराण होते हैं, याद रखिएगा। पुराण की संख्या कितनी है? 18 पुराण है। ठीक है। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में किस धर्म को स्वीकार किया था? तो जैन धर्म को स्वीकार किया था। ठीक है, जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। अगला प्रश्न, मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा क्या थी? पर्ण थी, पर्ण। अगला प्रश्न, बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले किस फसल का उत्पादन किया? कपास का किया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, कांस्य से बनी नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कांस्य की बनी नर्तकी की मूर्ति जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? धान्यगार था। ठीक है, धान्यगार।
अगला प्रश्न, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर राज किया? तो शुंग वंश ने किया था। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? धान्यगार। अगला प्रश्न, कांस्य से बनी नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले किस फसल का उत्पादन किया था? कपास का। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये भी हो गया है प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली पहली महिला? तो कैरोलिन मिकल्सन थी, कैरोलिन मिकल्सन। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति? यूरी गागरिन, ठीक है। यूरी गागरिन जो है अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला? वेलेंटिना तेरेस्कोवा, ठीक है। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला अंतरिक्ष शटल कौन था? कोलंबिया था। अगला प्रश्न, आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला पहला देश? यूनान, ग्रीस था। अगला प्रश्न, इंग्लैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री? मार्गरेट थैचर थी, ठीक है, मार्गरेट थैचर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? रॉबर्ट बालपोल। अगला प्रश्न, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति? रॉबर्ट पियरी, जो USA के थे, ठीक है ना। रॉबर्ट पियरी थे जो उत्तरी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचे थे। अगला प्रश्न, किसी मुस्लिम देश प्रथम महिला प्रधानमंत्री? मतलब किसी भी मुस्लिम देश की जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? बेनजीर भुट्टो। वह देश कौन था? पाकिस्तान, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला पहला देश? रूस है, ठीक है। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर पैर रखने वाला पहला व्यक्ति? नील आर्मस्ट्रॉन्ग तथा एडविन ऑल्ड्रिन। 1969 में ये लोग चंद्रमा पर गए थे। सबसे पहले पैर जो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था, ठीक है। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश? संयुक्त राज्य अमेरिका था, ठीक है। अगला प्रश्न, चीन गणराज्य के पहले राष्ट्रपति? डॉक्टर सन्यात सेन थे। डॉक्टर सन्यात सेन चीन गणराज्य के पहले राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति? रोनाल्ड एमुंडसेन, जो नॉर्वे के थे। अगला प्रश्न, धूम्रपान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन है? भूटान है। अगला प्रश्न, नक्शा बनाने वाला पहला देश? सुमेरिया, ठीक है। सुमेरिया जो है नक्शा बनाने वाला पहला देश है। अगला प्रश्न यहाँ पर हो जाएगा, पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? अलेक्जेंडर थे, जो पृथ्वी का मानचित्र बनाने में प्रथम स्थान ग्रहण किए हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज? कैप्टन हॉकिंस था, कैप्टन हॉकिंस। अगला प्रश्न, भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय? सिकंदर। प्रथम यूरोपीय कौन था जी? सिकंदर था। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय सिकंदर। अगला प्रश्न, भारत आने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति? हैराल्ड मैकमिलन थे, हैराल्ड मैकमिलन। अगला प्रश्न, भारत आने वाले पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री? ड्वाइट डेविड थे, ड्वाइट डेविड। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम विकलांग व्यक्ति कौन था? टॉम व्हिटकर नाम है उनका, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। विकलांग थे फिर भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया, ऐसा जज्बा होना चाहिए दोस्तों, जज्बा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? जुनको तेबई, जो जापान की रहने वाली थी। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति? शेरपा तेंजिंग एवं एडमंड हिलेरी थे, ठीक है। अगला प्रश्न, राष्ट्रगान प्रारंभ करने वाला पहला देश? जापान है, ठीक है। राष्ट्रगान प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन सा है? जापान है। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन था? तक्षशिला विश्वविद्यालय था, ठीक है। अगला प्रश्न, विश्व का प्रथम रेडियो उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला देश? जापान है। अगला प्रश्न, विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति? फर्डिनेंड मैगलन था, फर्डिनेंड मैगलन। चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखेंगे, विश्व में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी और वो किस देश की थी? तो श्रीमती भंडार नायके श्रीलंका देश की प्रधानमंत्री थी। अगला प्रश्न, सिविल सेवा प्रारंभ करने वाला पहला देश? चीन हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, हृदय प्रत्यारोपण करने वाला प्रथम चिकित्सक? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड था। अगला प्रश्न, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। दोस्तों यह वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको इस वीडियो में 500 क्वेश्चन ही रखता हूं और इसके जस्ट बाद सेकेंड वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें मैं आपको 500 क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही हमारे साथ अपने जीके जीएस की तैयारी और मजबूत करने के लिए किसी भी एग्जाम को फाड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।